सभी को नमस्कार। आज हम उपकारी और ठेका लागत जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। लागत लेखांकन के अंतर्गत लागत निर्धारण करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें जॉब कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, यूनिट कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, बजटी कंट्रोल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है। और अलग अलग प्रकार के उद्योगों के लिए अलग अलग प्रकार की विधियाँ उपयोगी रहती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उद्योग का प्रकार क्या है, उसका आकार क्या है, कार्य की क्या प्रकृति है। उसी के आधार पर हम लागत निर्धारण विधि का प्रयोग करते हैं। आज हम उपकार्य और ठेका निर्धारण विधियों का प्रयोग करेंगे। ये सभी विधियाँ जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से संबंधित विधियाँ ऐसे उद्योगों में, ऐसे कार्यों में प्रयोग की जाती है जो एक निश्चित कार्य की मात्रा निश्चित होती है, उसकी निश्चित लागत होती है, और उस लागत के आधार पर हम उस पर्टिकुलर कार्य में, विशेष कार्य में लाभ और हानि की गणना करते हैं। इस प्रकार के कार्यों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रक्रिया लागत लेखांकन, और दूसरा जॉब कॉस्टिंग, कार्यानुसार लागत लेखांकन। प्रक्रिया लागत लेखांकन विशेष रूप से बड़े स्तर पर जो कार्य किए जाते हैं, वृहद स्तर पर जो कार्य किए जाते हैं, उन उद्योगों के लिए प्रयोग किया जाता है, और उनकी कुल लागत और ठेके की लागत का मूल्य का अंतर निकाल करके लाभ की गणना की जाती है। ये विधि मुख्य रूप से अपन यदि उदाहरण के रूप में लें तो रबड़ उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, या ऐसे उद्योग हैं जो कपड़ा उद्योग हो सकता है, तेल उद्योग हो सकता है, कागज़ उद्योग हो सकता है, टायर उद्योग हो सकता है, रसायन शास्त्र उद्योग हो सकता है, या ऐसे उद्योग जिनका कार्य अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं में होके गुजरता है। कार्य की मात्रा बड़ी होती है, उसमें समय जो है वो हो सकता है 1 साल से ज़्यादा, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो, और उनका ठेका पूर्ण करने के लिए एक लंबे समय तक कार्य हो सकता है। जैसे कि बड़े बांध का निर्माण करना हो, या बड़ी कोई ब्रिज का निर्माण करना हो, या बड़े रोड का निर्माण करना हो, या वृहद स्तर पर कपड़े का निर्माण करना हो, सीमेंट से संबंधित बड़ा कार्य हो। तो इस प्रकार के कार्य को जो है वो पूरा करने के लिए बहुत लंबी प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, और वो प्रोसेस कॉस्टिंग विधि उसमें काम आती है। यदि हम दूसरे प्रकार की बात करें तो उसमें जॉब के आधार पर किया जाता है, और उसमें दो प्रकार के मुख्य विधियां हैं, जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसमें एक निश्चित समय के कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग विशेष रूप से वृहद प्रकार के कार्यों के लिए काम में ली जाती है, और जॉब कॉस्टिंग विशेष रूप से छोटे कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है। ये इस प्रकार में एक कार्य की एक निश्चित मात्रा होती है और एक निश्चित लागत होती है। उस निश्चित समय में निश्चित का जो कार्य है उसको पूरा किया जाता है, और उस लागत से तुलना करके लाभ और हानि की गणना की जाती है। इस प्रकार का उपकार्य जो है, या ठेका विधि जो है, वो विशेष रूप से जो है वो निर्माणी कंपनियां हो जाए, या औजार बनाने वाली कंपनियां हैं, शिल्प उद्योग है, भवन निर्माण है, पुल का निर्माण है, सड़क का निर्माण है, जहाज है, उद्योग है, प्रिंटिंग है, ऐसे उद्योगों में प्रयोग में लाई जाती है। अब हम शुरुआत करते हैं जॉब कॉस्टिंग उपकार्य लागत लेखांकन विधि। जॉब कॉस्टिंग विधि एक ऐसी विधि है जो प्रत्येक उपकार्य कार्यानुसार युक्ति के लिए पृथक पृथक रूप से लागत का संग्रह किया जाता है, उसकी गणना की जाती है। इस विधि में कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है, और छोटे छोटे भागों में विभाजित किए गए कार्य को की लागत निर्धारित करती है, और उसके जो है लाभ की गणना की जाती है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ग्राहक के कार्यादेशों की पूर्ति हेतु उत्पादन किया जाता है, न कि स्टॉक रखने के लिए। जैसे ही कार्य का आदेश आया, उस आदेश के अनुसार हम उसका उत्पादन करेंगे और उस माल की सप्लाई कर देंगे। प्रत्येक उपकार्य की पृथक विशेषताएं होती है, पृथक प्रकार की डिमांड होती है, पृथक प्रकार के कार्य होता है, और विभिन्न उपकार्यों में पृथक पृथक समय में वर्क्स इन प्रोग्रेस होती है, उसके हिसाब से चलता रहता है। प्रत्येक उपकार्य की लाभदायकता ज्ञात की जाती है, और परिचालन कुशलता पर सरलता से नियंत्रण रखा जा सकता है। तो ये इस प्रकार की कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के आधार पर ही हम जॉब कॉस्टिंग को जो है वो अकाउंट तैयार करते हैं। प्रत्येक जॉब ऑर्डर के लिए जो है वो जॉब ऑर्डर अकाउंट जो है जॉब कॉस्ट शीट तैयार करते हैं, और जॉब कॉस्ट शीट के आधार पर लाभ हानि की गणना की जाती है।
इस विधि के कुछ लाभ भी है, कुछ जो है वो दोष भी हो सकते हैं, सीमाएं भी हो सकती है। लाभ ये है कि आदेश की लाभदायकता का विश्लेषण कर सकते हैं। प्रत्येक प्रकार का जो आदेश है वो आदेश कितनी मात्रा में है, कितने समय में पूरा होगा और उसकी क्या क्या लागतें आएगी, उन लागतों का विश्लेषण किया जाता है। वो लागत सामग्री से संबंधित लागत हो सकती है, वो लागत श्रम से संबंधित लागत हो सकती है, वो लागत जो है वो उपयोग से संबंधित लागत हो सकती है। प्रत्येक प्रकार की लागतों का अनुमान लगाया जाता है, उसकी लाभदायकता की गणना की जाती है और भविष्य के बारे में उसका अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार के यदि हमारे पास उपकार्य प्राप्त होते हैं तो उस प्रकार के उपकार्यों को किस तरह से उसका विश्लेषण किया जाए। इसके बाद उसके उत्तरदायित्व का भी निर्धारण किया जाता है कि यदि लागतें ज़्यादा आई है तो उसके लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व का हम निर्धारण करेंगे। लागत नियंत्रण का भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है ये। इस विधि के अंतर्गत हम लागतों का विश्लेषण करके ये पता लगाया जाता है कि किस बिंदु पर हमारी लागतें तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हो रही हैं और उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके लिए कौन उत्तरदायी व्यक्ति है और वास्तविक लागतों का और अनुमानों की तुलना की जाती है और नियंत्रण करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। लागत समंकों को एकत्रित किया जाता है और जहां आवश्यक हो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट की विधि का उपयोग करते हुए हम जो है वो ठेके की लागत का निर्धारण करते हैं। तो ये कुछ लाभ थे, कुछ सीमाएं थी। इन सीमाओं उन लाभों को ध्यान में रखते हुए हम जो है वो जॉब ऑर्डर लेते हैं। कुछ सीमाएं भी हैं इसमें। इस विधि के अंतर्गत उत्पादन की डिजाइन और सूचीयन तथा अनुमान लगाने का लिए जो कार्य है वो बहुत अधिक है और कई छोटी संस्थाओं में ये कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। ये खर्चीली विधि है। प्रत्येक उपकार्य के लिए उत्पादन तथा लागत नियंत्रण से संबंधित अभिलेख रखना एक बहुत बड़ा मुश्किल कार्य है। हर चीज़ के लिए हम अलग प्रकार के अभिलेख रखें, ये कई बार संभव नहीं होता है और उपकार्य जो है वो उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम रखना ज़रूरी है, क्योंकि बिना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हम प्रमाप लागतें निर्धारित नहीं कर सकते और यदि प्रमाप लागतें निर्धारित नहीं है तो वास्तविक लागतों से उसकी तुलना करना भी एक मुश्किल का कार्य होता है। ये उपकार्य की सीमाएं हैं। तो प्रत्येक उपकार्य लागत विधि के अंतर्गत उन लागतों को और उन सीमाओं को और उन लाभ को ध्यान में रखते हुए हम जो है वो कॉस्ट शीट तैयार करेंगे, जॉब ऑर्डर लेंगे और जॉब ऑर्डर के आधार पर हम जो है वो किसी भी कार्य की जो है वो का जो है वो हम ऑर्डर ले सकते हैं और उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो ये एक प्रारंभिक जानकारी थी जॉब कॉस्टिंग से संबंधित जो है। अब हम इसके आगे के उसमें वो क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि ये कॉस्ट शीट कैसे तैयार की जा सकती है। धन्यवाद।